सो हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल पीपल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए। सो आज आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक और वीडियो में, जहाँ पे हम अब स्टार्ट करने वाले हैं वीक 1 से प्रिपरेशन करने वाले हैं, क्योंकि SBI PO का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। अप्रैल तक ऐसा एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि आ सकता है। सो प्रिपरेशन को रीस्टार्ट करते हैं फिर से, #रीस्टार्ट द जर्नी, है ना। सो वीक फर्स्ट शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहती हूँ। वन हु इज़ द बिगनर। सो हम क्या कह सकते हैं कि देखिए, जो सभी बिगनर्स हैं, अगर आपने स्क्वायर, क्यूब, टेबल, फ्रैक्शन इन सभी की वीडियोस नहीं देखे हैं, इन सब के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं किए हैं, सो प्लीज़ कर लीजिए, प्लीज़, मस्ट है ये, ठीक है। अगर आपने सेटिंग अरेंजमेंट्स एंड पजल्स के रूल्स नहीं अभी तक सीखे हैं, प्लीज़ सीख लीजिए, ठीक है जी। और उसके बाद आप इस वीक 1 वाले पे आप मूव करेंगे, ठीक है जी। अब करना क्या है, चाहे बिगनर्स हों चाहे रिपीटर्स हों, दोनों को लेके मैं साथ में चल रही हूँ। एंड प्री प्लस मेंस बिगनर्स के लिए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, भैया पहले प्री के क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट्स डाल लो। 50 से 60% पहले सिलेबस करो, उसके बाद मेंस का आप लोग सोचना। मैं यहाँ पर मेंस की अगर जहाँ भी बात करूँगी, मैं वहाँ पर रिपीटर्स की बात करूँगी, ना कि मैं बिगनर्स की। हाँ, बिगनर्स के लिए मेंस का कब करना है वो मैं बाद में आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है जी। सो आपको करना क्या है, सबसे पहले वीक 1 में आपको स्क्वायर, क्यूब, टेबल एंड फ्रैक्शन आपको डेली बेसिस पे करना है। 15 से 20 मिनट लगेंगे अगर आप रिपीटर्स हैं। मैं डेली करती हूँ, मुझे 15 मिनट ही लगते हैं हार्डली, सारे रिवाइज हो जाते हैं, ठीक है जी। आपको स्क्वायर, क्यूब, जैसे मुझे स्क्वायर जो है 67 तक याद है, और मुझे पता है 67 का अगर मैं ऐसे बिना कैलकुलेट के भी बताऊं तो मुझे पता है उसका जो स्क्वायर होता है 67 का, वो होता है 4389, ठीक है। तो मुझे ये याद है, लेकिन ये मेरी 7 साल की प्रैक्टिस है, इसलिए मुझे टिप्स पे याद है। आप सभी करेंगे तो आप सभी को भी याद हो जाएगा। तो स्क्वायर, क्यूब, टेबल, फ्रैक्शन की प्रैक्टिस डेली करनी है, ताकि वो टिप्स पर रहें, कभी भी हमें भूले ना। अगर आपने पजल एंड सिटिंग के रूल्स सीख लिए हैं तो उसके बाद पुनीत सर जो है MWF में जो है, मैं पुनीत सर को फॉलो करती हूँ। अगर आप किसी और टीचर को फॉलो करते हैं तो उस हिसाब से आप इस टाइम टेबल को मैनेज कर लीजिएगा, उसमें मॉडिफिकेशंस कर लीजिएगा। आई हैवंट एनी इशू अबाउट दैट। सो आपको करना क्या है, 12 पज़ल आपको करनी है। और अगर आप लाइव देख रहे हैं तो वो आपका चॉइस है, बट अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करके देखेंगे और उसके बाद पॉज कर करके वीडियो को जो है सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए लाइव सेशन में हर एक तरीके का स्टूडेंट होता है, राइट। सो मैं बिगनर्स को भी की भी बात बता रही हूँ, आपको रिपीटर्स के हिसाब से नहीं चलना है। आपका मॉडल आप जो है ना बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को डाउनलोड करके आप उसको पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। और एक दिन आपको पजल करनी है, दूसरे दिन आपको उसी क्लास को रिवाइज करना है, ठीक है। ये इट विल मोर देन इनफ फॉर यू रीजनिंग के लिए, ठीक है। और चैप्टर वाइज भी आपको करना है। इनइक्वालिटी, ये सभी के कॉन्सेप्ट्स तो सीखने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, तो परसेंटेज चैप्टर आपको एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट करना है। इजी से मॉडरेट से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट सीखने हैं, और क्वेश्चन सीखना है। देखिए, रटने नहीं है, कॉन्सेप्ट्स लर्न करने हैं, ठीक है। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, आपको कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना है, सीखना है, ना कि क्वेश्चंस को याद करना है, ठीक है। इजी से लेके हाई लेवल तक, ओके। एक हफ्ते के भीतर आपको परसेंटेज चैप्टर ख़त्म करना है, ठीक है। GA आपको डेली करना है। देखिए, आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, आशीष सर को फॉलो कर रहे हो, जैसे मैं परचम को करती हूँ, बिगनर्स हो, रिपीटर्स हो, यू कांट अफोर्ड टू लीव GA। पता है आपको, यू हैव टू डू GA ऑन द डेली बेसिस एट एनी कॉस्ट पीपल, क्योंकि GA जितना रुलाता है ना, उतना कोई और सब्जेक्ट नहीं रुला पाता है। आप रीजनिंग भी कर लोगे, क्वांट भी करने की कोशिश करोगे, लेकिन GA भाई साहब जितना पढ़ो उतना कम लगता है। तो GA यू कांट अफोर्ड टू स्किप GA, यू हैव टू डू GA एट एनी कॉस्ट ऑन द डेली बेसिस पीपल, ठीक है जी। एज पर योर लाइकिंग, आपको जो भी टीचर्स पसंद हैं आप उन टीचर्स को फॉलो कीजिए, बट लेकिन प्लीज़ एक ही टीचर को फॉलो कीजिए। 10 टीचर्स को फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ कन्फ्यूज़ होंगे। साल 2 साल तो मैं मेरे जो ये प्रिपरेशन के 7 साल हो गए ना, वो इसीलिए हो गए हैं क्योंकि 2-3 साल तो पहले तो मुझे सिलेबस पता नहीं था। दूसरी बात ये था कि मैं पता नहीं कितने टीचर्स को फॉलो करने, मल्टीपल टीचर्स को फॉलो कर देती थी मैं, तो वो नहीं करना है, ठीक है। सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो भी गो थ्रू कीजिएगा डेफिनेटली, ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ फिर आपको करना क्या है, एडिटोरियल। अगर आप बिगिनर हैं, डेली बेसिस पे सेशंस देखते हैं, वेल एंड गुड है। अगर आप रिपीटर हैं तो एक्सक्यूज़ मी पीपल,
तो आपको क्या करना है, मैं क्या करती हूँ सीधा वेबसाइट पे जाके कोई भी आर्टिकल पढ़ लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको रीडिंग ही तो करनी है, वर्ड्स ही तो देखने हैं कि आपको आते हैं नहीं आते हैं, वोकैबुलरी ही तो देखनी है। तो ये इस लेवल पे तो आप थोड़ा प्रैक्टिस के बाद ही पहुंचोगे। तो बिगनर्स डेली तौर पे एडिटोरियल करेंगे, सेशंस से करते हैं, डेफिनेटली कीजिए, लेकिन मैं कहूँगी कि आप अपने आप पहले एडिटोरियल को पढ़िए फिर क्लास कीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट की हम बाद में बात करेंगे। फिर उसके बाद इंग्लिश सेशन अगर आप करते हैं, बिगनर्स हैं, डेली बेसिस पे कीजिए, सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले रिवाइज़ कीजिए, जो रिपीटर्स हैं और जो बिगनर्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स को सीखिए, ठीक है जी। डेली बेसिस पे करना है आपको इंग्लिश का सेशन, स्किप नहीं, यू कांट अफोर्ड टू स्किप एनी इंग्लिश सेशंस अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो, ठीक है। रिपीटर्स को क्या करना है, वो क्या करते हैं, चेकलिस्ट को सॉल्व कर सकते हैं, पीडीएफ्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्विजेस को सॉल्व कर सकते हैं। आई एम सॉरी, मैं पीडीएफ्स के बगल में क्विजेस लिखना भूल गई, सो इसके लिए आई एम वेरी सॉरी, बट आप समझ जाइएगा, क्विजेस भी सॉल्व करनी है, ठीक है, बट डेली बेसिस पे करनी है। कोई भी सब्जेक्ट को आप जो है स्किप नहीं कर सकते, सभी सब्जेक्ट्स को साथ में मैनेज करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, मॉक टेस्ट की, ठीक है। अगर मैं बिगिनर्स की बात करूं तो देखो भैया, अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द बिगिनर्स पीपल, यू वोंट नीड टू गिव एनी मॉक, ओके, आपको अभी कोई भी मॉक देने की ज़रूरत नहीं है अनटिल और अनलेस यू हैव कवर्ड 50 to 60% सिलेबस ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है। अगर आपने 50 से 60% तक का सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज़ मॉक टेस्ट मत दीजिए, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। और अगर मैं बात करूँ रिपीटर्स की, तो भैया आपको ऑल इंडिया लेवल पे मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। अगर आपके पास प्रैक्टिस अपने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं परचेज़ कर रखी है तो आप, लेकिन देखिए टेस्ट सीरीज़ अगर परचेज़ कर भी रखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी कर रखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको लाइव मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया लेवल के मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं। इससे आपका ये पता चलता है आपका ऑल ओवर इंडिया में रैंक क्या है, क्योंकि जब हम फाइनल मेन से फाइनल एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो ऑफकोर्स हम ऑल इंडिया लेवल के स्टूडेंट्स से कॉम्पीट कर रहे होंगे। सो वी नीड टू चेक आवर लेवल फर्स्ट इस बार, ओके। सो हमें क्या करना है कि हमें ऑल इंडिया लेवल मॉक टेस्ट देने हैं। ऑलिव बोर्ड का मुझे एक सिस्टम बहुत अच्छा लगता है कि डे वाइज जो है ना, जैसे मंडे ट्यूसडे RBI असिस्टेंट का करवाते हैं, वेडनेसडे थर्सडे जो है SBI PO का करवाते हैं, सैटरडे संडे जो है वो करवाते हैं IBPS PO का। तो ये इनका ना बिल्कुल पैटर्न जो सेट होता है ऑलिव बोर्ड वालों का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट एक चीज़ और, अभी प्रैक्टिस मॉक्स का भी SBI PO का लाइव मॉक अवेलेबल है, अगर किसी ने नहीं दिया हो SBI PO का रिपीटर्स प्लीज़ दे दीजिएगा, ठीक है जी। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और इस तरीके से आपको अप्रोच लेकर चलनी है। अगर मैं बात करूँ अब रिपीटर्स, ये रिपीटर्स को जो कि बिगनर को नहीं करनी है, ठीक है। रिपीटर्स की अगर मैं बात करूं, आपको देखिए, हाँ, बिगनर्स के लिए एक चीज़ और, DI भी आपको करनी है डेली बेसिस पे, आपको कवर करना। देखिए आशीष सर ने आपने जो है ना अभी बिगनर्स के लिए या फिर 0 लेवल से DI शुरू की है, तो आप प्लीज़ वो उस चीज़ को प्रेफर कर सकते हैं। आप उस चीज़ को, मैं आई विल डेफिनेटली रेफर दैट वीडियोज़ टू यू ऑल बिगनर्स पीपल। इनफैक्ट रिपीटर्स भी वो सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिपीटर्स के लिए तो मैं एक चीज़ बताऊँ ना, आशीष सर जो है चेकलिस्ट भी प्रोवाइड करते हैं स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। आप कौशिक सर को फॉलो करते हो, प्लीज़ DI के जो भी बिगनर्स हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को लर्न कीजिए, उन DIs को भी प्रैक्टिस कीजिए। दिन में कम से कम अगर आप एक दिन में 4 DI भी बनाते हो, ठीक है, वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अब DI की अगर मैं बात करूँ तो रिपीटर्स को क्या करना है, रिपीटर्स को 1 या 2 पज़ल मेंस की करनी है और 1 या 2 DI भी करनी है साथ के साथ मेंस की, ठीक है जी। वो भी ऑल्टरनेटिवली, जैसे आज क्या है, सैटरडे, तो मान लीजिए आपने आज 2 पज़ल DI की, सॉरी 2 पज़ल मेंस की कर ली, ठीक है। कल पज़ल मत करिएगा, कल DI कर लीजिएगा, ऐसे आप सभी को लेके चलना है। सो आई होप दैट्स ऑल द एंटायर अप्रोच एंड ये एक हफ्ते का जो है पूरा प्लान है। आई होप आप सभी को ये प्लान पूरा अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने का मन करे तो डेफिनेटली कर दीजिएगा यार, आपकी अति कृपा होगी मुझ पे। एंड अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं वीक 2 वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।